हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था तत्सम तद्भव और पर्यायवाची के बारे में पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलोम शब्द की क्लास। इसे कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में खत्म कर दें, ठीक है। तो पहले हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान रहे हैं। हम इस टाइम पर पहले हमने तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में जाना, फिर हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना जिनका अर्थ एक समान होता था पर शब्द अलग अलग होते थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक शब्द का अपना अपना अर्थ होता है, ठीक है। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बिल्कुल ही उनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखिए कि विलोम शब्द जो होते हैं उनको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द, वह हुए विपरीत अर्थक शब्द। फिर हमने देखा विलोम शब्द क्या होता है। किसी शब्द का विलोम उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है। भिन्न अर्थ वाले शब्दों को विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। हमने इतना जाना विलोम शब्द के बारे में। इनको हम कई तरीकों से बना भी सकते हैं। उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग जैसे दिखने वाले शब्दों को किसी शब्द के आगे लगाकर, जैसे अधिक के पीछे अति लगा देते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है, अत्यधिक। तो ऐसे शब्दों को मिलाकर हम उपसर्ग बना सकते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे विलोम शब्द के, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम विलोम शब्दों को कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के हम अगर देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर यह क्या लिखा है, अग्रज लिखा है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा भाई, ठीक है। यानी जिसका जन्म आगे हुआ हो, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज है। तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, यानी अनुज, ठीक। ये क्या है, अनाथ। अनाथ यानी जिसका कोई पालनहार ना हो वह अनाथ होता है, और जिसका पालनहार होता है वह उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सनाथ। तो ये दोनों हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थक हैं, यानी इन शब्दों के जो अर्थ निकल रहा है वह एक दूसरे के विपरीत है। एक का पालनहार है, एक का नहीं है। अब ये क्या लिखा है, यह लिखा है अल्पायु, यानी कि कम आयु वाला। इसका विपरीत क्या होगा, ज्यादा आयु वाला, दीर्घायु। अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति। इसी प्रकार हम एक विलोम शब्द में एक दूसरे के विपरीतार्थी लिखते रहते हैं, और हम इनको बनाना भी सीखेंगे। अभी इतने हम उदाहरण कर लें, उसके बाद हम इन्हें बनाना सीखेंगे। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुज्ञ। अल्पज्ञ क्या हो गया, बहुज्ञ। अस्वस्थ का स्वस्थ। अगला पिछला। अंत आदि। अनुलोम प्रतिलोम, ठीक है। और आगे हम जानेंगे अवनी का अंबर। जैसे हम छोटे में पढ़ते थे, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, पृथ्वी होता है, और अंबर का क्या होता है, आकाश होता है। पर जब कभी अगर आकाश लिखकर आए तो वहां पर हम उसका विलोम पाताल लगाते हैं, ना कि
अग्नि। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है अर्थ। अर्थ का हो जाता है अनर्थ, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो वह होता है अनर्थ। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनाहूत। अनाहूत का आहूत, अधिकतम, न्यूनतम, अनुग्रह, विग्रह, अपेक्षा, उपेक्षा। अर्पित का विलोम क्या होगा? अर्पित का विलोम होगा ग्रहीत। ठीक है, अधम का होगा उत्तम, अज्ञ का विज्ञ। इसी प्रकार होगा अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अमावस्या का पूर्णिमा, अकाल का सुकाल, अचर चर। हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना, चर संख्या और अचर संख्या। अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन का मतलब हुआ नया और प्राचीन का मतलब पुराना। आर्द्र शुष्क। ठीक है, आश्रित का निराश्रित, आरंभ का अंत, अकुंचन का प्रसारण। अकुंचन का मतलब हुआ सिकुड़ना, कोई चीज सिकुड़ रही है। प्रसारण, कोई चीज फैल रही है। ठीक है, इतना हमने देखा इनके उदाहरणों के बारे में। अब हम देखेंगे कि इनको हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि विलोम शब्दों को हम कैसे बना सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो विपरीत शब्द होते हैं वह एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि जो लिंग परिवर्तन के द्वारा हम शब्दों को, विलोम शब्द को बना सकते हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे? हम देखते हैं कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि अगर हम लिंग परिवर्तन कर देते हैं तो वह एक दूसरे के विलोम बन जाते हैं। जैसे भाई, बहन, दादा, दादी, पति, पत्नी। इस तरीके के हम देखते हैं। लड़का, लड़की। इस तरीके के शब्दों में हम देखते हैं कि अगर हम लिंग परिवर्तन कर देते हैं तो वह हमारा विलोम बन जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण हमने देख लिए। और एक हम बना सकते हैं उपसर्ग की सहायता से। उपसर्ग हमारे क्या होते हैं? अ, उ, नी, र, निर। इस तरीके के जो उपसर्ग होते हैं उनकी सहायता से भी हम अपने विलोम शब्दों को बना सकते हैं। जैसे कि आकार लिखा था, क्या लिखा था? आकार लिखा था। हमने इसके आगे निर शब्द का प्रयोग कर दिया तो यह हो गया निराकार। ठीक है, हो गया ना। इसी प्रकार हमने अल्प लिखा था, इसको हमने क्या कर दिया? बहु। ये उपसर्ग के जैसे दिखने वाले शब्द होते हैं जिनकी सहायता से हम विलोम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ईश्वर, अनीश्वर। ठीक है, हमने जाना कि हम इस तरीके से उपसर्ग और लिंग परिवर्तन करके विलोम शब्दों को बना सकते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कुछ और उदाहरण विलोम शब्द के।
अब हम जानेंगे विलोम शब्द के कुछ और उदाहरण। पहला नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है कि उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विपरीतार्थी क्या होगा? उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। तो उत्तीर्ण का उल्टा क्या हुआ? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, ठीक है। उऋण का मतलब होता है जो ऋणी ना हो और इसका उल्टा क्या हुआ? ऋणी। उष्ण, उष्ण का शीत। उदास का प्रसन्न। उत्तरायण, दक्षिणायन। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में आए हुए ही हैं। ऋजु, ऋजु का वक्र। एकार्थ, अनेकार्थ, यानी कि किसी शब्द के एक अर्थ और अनेक अर्थ। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद। एकाधिकार, सर्वाधिकार। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। औरस, औरस का दत्तक। ठीक है। कुख्यात, कुख्यात का होगा विख्यात। कुलदीप, कुलदीप का होगा कुलांगर। कुबुद्धि, कुबुद्धि का सुबुद्धि। इसी प्रकार क्रिया का प्रतिक्रिया। खाद्य का अखाद्य। खल का सज्जन या साधु। इसी प्रकार होगा गुरुत्व का लघुत्व। नेक्स्ट, गणतंत्र का राजतंत्र। घटित, अघटित, यानी कि कुछ घटित हो चुका है, कुछ घटित जो घटित नहीं हुआ उसे अघटित। घात का प्रतिघात। घोषित, अघोषित। ठीक है। चिन्मय का जड़। चिरंतन, नश्वर। नेक्स्ट आता है चर्चित का अचर्चित। चाटुकार का स्वाभिमानी। इसी प्रकार होगा छादन का प्रकाशन। जागरण का शयन। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। जैसे अभी हमने अग्रज और अनुज पढ़ा था वैसे ही ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ। ज्योतिर्मय का होगा तमोमय। ज्योतिर्मय का मतलब हुआ ज्योति से युक्त या प्रकाश से युक्त और तमोमय का मतलब हुआ अंधकार से युक्त। जटिल का सरल। जंगम का स्थावर। ठीक है। ये जड़ चेतन है, जैसे हम छोटे में पढ़ते थे ना जड़ का चेतन, वही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम करेंगे कुछ और उदाहरण। हम उदाहरणों में देखेंगे झोपड़ी। झोपड़ी का उल्टा क्या होगा? महल। टीका, भाष्य। ठीक है। ठहरना,
जाना। इसी प्रकार होगा ठोस का तरल, डाल पत्ती। कहते हैं ना तुम डाल डाल में पात पात, इसी बात को याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा ढांढस, ढांढस का त्रास। ढीठ, ढीठ का विनम्र। तेजस्वी का निस्तेज। ऐसे ही तीक्ष्ण का होगा कुंठित। इंग्लिश में होता है ना शार्प, और क्या होता है ब्लेंडर, वही चीज है। और इसमें क्या, तट का मझधार। तर्कपूर्ण का कुतर्कपूर्ण, यानी कि बिना मतलब की बात। नेक्स्ट आता है तामसिक, तामसिक का सात्विक। थलचर का जलचर। दुर्दांत का होगा शांत। द्वंद्व का निर्द्वंद। द्वैत का अद्वैत। द्वेष का सद्भावना। देह का होगा विदेह। धनात्मक का ऋणात्मक। जैसे माइनस प्लस होता है ना, वैसे ही। धवल का श्याम। धवल का मतलब उजला, श्याम का मतलब है सांवला। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होगा कृत्रिम। नास्तिक का आस्तिक। ठीक है, इतने हो गए। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। निर्जीव का होगा सजीव। निर्भय का भयभीत। निर्माण का ध्वंस। पौष्टिक अपौष्टिक। परितुष्ट का होगा कुंठित, यानी कि किसी से संतुष्ट होना, और कुंठित का मतलब हुआ किसी से संतुष्ट ना होना। नेक्स्ट आता है परमार्थ का स्वार्थ। पक्षपाती का निष्पक्ष। प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न। पुरोगामी का पश्चगामी। पारितोष का होगा दंड। पारितोष का मतलब हुआ किसी को पुरस्कार देना, और उसका उल्टा होगा दंड देना। पूर्ववर्ती का परवर्ती। कभी कभी ऑप्शन में अपूर्ववर्ती लिख के आ जाता है, पर इसका उल्टा परवर्ती होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इतने हो गए। हम थोड़े से विलोम शब्द के और करेंगे। अब हम करेंगे आगे के और उदाहरण विलोम शब्द के। हमारा नेक्स्ट उदाहरण आता है भंगुर। भंगुर का होता है अभंगुर। नेक्स्ट भौतिक का आध्यात्मिक। महात्मा का दुरात्मा। मितव्ययी का अपव्ययी या अमितव्ययी। मितव्ययी का मतलब हुआ कम खर्च करने वाला, और अपव्ययी का मतलब हुआ ज्यादा खर्च करने वाला। मार्ग का कुमार्ग।
यौवन, बुढ़ापा। यथार्थ का होगा कल्पित, कल्पित या कल्पना, यानी यथार्थ जो सामान्य जीवन में हो रहा है, कल्पना वह होती है जो हमारे दिमाग में चलती है। ठीक है। योजक का होगा विच्छेदक, विच्छेदक। योजक का मतलब हुआ जोड़ने वाला और विच्छेदक का मतलब हुआ अलग करने वाला। ठीक है। लोकातीत का मतलब होगा साधारण। ठीक है। और लौकिक का मतलब, लौकिक का मतलब होगा अलौकिक। नेक्स्ट आता है हमारा विमुख। विमुख का मतलब होगा उन्मुख या सम्मुख। ठीक है। विकीर्ण का संकीर्ण, विशिष्ट यानी कि कोई विशिष्ट होता है, और जनसामान्य साधारण। नेक्स्ट विपन्न का संपन्न, विधि निषेध। कुछ कानून बनाए जाते हैं विधि में, या उनको हम नियम कहते हैं, और जो जिनके लिए मना किया जाता है उन्हें निषेध यानी इसके लिए मना किया गया है। विस्तार का संकीर्ण, संक्षेप। विस्तार का होगा संक्षेप। श्री गणेश का इति श्री। जब हम कुछ काम शुरू करते हैं या ग्रंथों में हम देखेंगे तो वहां सबसे पहले श्री गणेश लिखा होगा, या तो लिखा होगा अत, और जब उसका अंत होता है किसी ग्रंथ का तो वहां पर लिखा होता है इति, यानी कि अब यह समाप्त हुआ। तो शुरुआत के लिए श्री गणेश और अंत के लिए इति लिखते हैं। ठीक है। शिखर के लिए हम लिखे, शिखर का उल्टा होगा तल। शिखर मतलब ऊंचाई, तल मतलब नीचे। शुक्ल, शुक्ल का होगा कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण को हम समझेंगे अगर, तो जो महीने में जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसके हिसाब से दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है। तो उन्हीं को यहाँ पर विलोम शब्द के रूप में दिया गया है। सुगंध का होगा दुर्गंध, दुर्गंध। स्पर्धा का सहयोग। हास्य का रुदन। हास्य मतलब हंसना, रुदन मीन्स रोना। क्षणिक का शाश्वत। क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, और शाश्वत का मतलब हुआ हमेशा रहने वाला। ठीक है। क्षति का होगा लाभ। श्रवण का दर्शन, और ज्ञेय का अज्ञेय। ठीक है। ये हमारे काफी सारे उदाहरण हो गए विलोम शब्द के, इनको आप याद कर लीजिएगा। और ये स्वावलंबी, यह आपका होमवर्क है, इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सभी लोग। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमारा विलोम शब्द का टॉपिक हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।